अस्सलाम वालेकुम। देखिए, व्हाट्सएप हम सब इस्तेमाल करते हैं। ज़ाती राब्तों के लिए तो ये बेहतरीन है, लेकिन जब बात आती है कारोबार की, तो सैकड़ों या हज़ारों लोगों तक पहुंचना, वो भी बगैर स्पैमर लगे या अकाउंट बैन हुए, ये एक बड़ा चैलेंज है। जी बिल्कुल, ये आजकल बहुत से कारोबार, खास तौर पर छोटे कारोबार और फ्रीलांसर्स का मसला है। तो आज हम एक ऐसे ही मुमकिन हल पर बात कर रहे हैं, WS Sender 3.7। ये एक सॉफ्टवेयर है विंडोज के लिए, जो आपके कंप्यूटर पर चलता है। हाँ, और ये QR कोड से आपके व्हाट्सएप, चाहे वो नॉर्मल हो या बिजनेस, उससे जुड़ जाता है। तो आज हम जरा गहराई में देखेंगे कि ये क्या कर सकता है, इसके फायदे क्या हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने काम के लिए व्हाट्सएप पर इन्हिसार करते हैं। बिल्कुल, और आजकल के डिजिटल दौर में व्हाट्सएप मार्केटिंग तो वैसे ही बहुत अहम हो गई है। इस तरह के टूल्स अगर सही इस्तेमाल किए जाएं, तो वाकई काम करने का तरीका बदल सकते हैं। अच्छा, तो चलें देखते हैं ये करता क्या है। सबसे पहली बात तो यही है कि आप एक साथ काफी सारे लोगों को, सैकड़ों या हजारों को भी मैसेजेस भेज सकते हैं। जी, इनफरादी नंबर्स पर भी, और अगर आपके पास ग्रुप्स हैं तो उनके मेंबर्स को भी। ठीक। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प चीज है, सिर्फ मैसेज भेजना काफी नहीं होता। हाँ, वो तो स्पैम जैसा लगेगा। बिल्कुल, उसमें ना आप मैसेज को पर्सनलाइज कर सकते हैं, मतलब हर किसी को उसके नाम से मैसेज भेजना। अच्छा, जैसे हेलो अली या हेलो फातिमा। जी, इससे भी आगे जाकर सोचें, अगर कोई तालीमी इदारा है तो वो हर तालिब इल्म को उसके कोर्स के मुताबिक अलग मालूमात भेज सकता है, या कोई ऑनलाइन स्टोर वो ग्राहक को उसकी पिछली खरीदारी देखकर कोई खास ऑफर भेज सकता है। ओह वाओ, ये तो काफी कारआमद लगता है। सिर्फ नाम नहीं, बल्कि असल में जाती नोयत का पैगाम। बिल्कुल, इससे सारिफ का तजर्बा बहुत बेहतर होता है। और जाहिर है सिर्फ टेक्स्ट नहीं भेज सकते होंगे। नहीं, आप PDF फाइलें, तस्वीर, वीडियोस ये सब भेज सकते हैं। तो जो काम घंटों में होता था, वो मिनटों में हो सकता है। वक्त की बचत तो बहुत बड़ी चीज है। जी, वक्त की बचत बहुत अहम है, लेकिन यहाँ एक और जरूरी बात आती है जो अक्सर लोग पूछते हैं। वो क्या? बैन होने का खतरा? एग्जैक्टली, व्हाट्सएप नहीं चाहता कि लोग रोबोट की तरह धड़ाधड़ मैसेज भेजें। हाँ, वो तो है। तो इस टूल में कुछ चीजें हैं इससे बचने के लिए। एक तो है डिले सिस्टम। डिले सिस्टम मतलब वक्फा? जी, यानी हर मैसेज के बीच में थोड़ा सा खुदकार वक्फा डालना, ताकि ऐसा ना लगे कि कोई मशीन भेज रही है। अच्छा, यानी इंसानी रवैये की नकल करने की कोशिश। बिल्कुल, ये कोशिश करता है कि लगे कि कोई इंसान ही इस्तेमाल कर रहा है। जैसे मैसेजेस के दरमियान वक्फा, कभी अगर आपने एक से ज्यादा नंबर लगाए हैं तो उनको बारी बारी इस्तेमाल करना। ओ, मल्टी नंबर सपोर्ट भी है? जी, वो भी ऑप्शन है। और खास तौर पर अगर नंबर नया है या कम इस्तेमाल होता है तो उसके लिए एक वार्म अप मोड भी है। वार्म अप? वो क्या होता है? वार्म अप का मतलब है कि शुरू में बहुत कम मैसेज भेजे, आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ाएं, ताकि व्हाट्सएप के सिस्टम को लगे कि ये नॉर्मल इस्तेमाल है। अच्छा, समझ गया। ये कोई गारंटी तो नहीं होगी, लेकिन खतरा कम हो जाता होगा। जी, 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, लेकिन ये एहतियाती तदाबीर हैं जो खतरे को काफी कम कर देती हैं। ठीक है, तो ये किन लोगों के लिए ज्यादा मुफीद हो सकता है? देखें, फहरिस्त तो काफी लंबी है। कोई भी ऑनलाइन कारोबार, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, क्लिनिक्स, डॉक्टर्स। फ्रीलांसर्स भी? मार्केटिंग एजेंसीज? बिल्कुल, फ्रीलांसर्स, एजेंसियां, मदारिस, कोई भी सर्विस देने वाले दुकानदार, तकरीबन हर वो शख्स जो अपने ग्राहकों या कम्युनिटी से व्हाट्सएप पर बात करता है। और मकासद क्या हो सकते हैं? सिर्फ प्रमोशन? नहीं, सिर्फ प्रमोशन नहीं, नए ग्राहकों तक पहुंचना एक मकसद है। पुराने लीड्स, यानी जिन लोगों ने पहले कभी दिलचस्पी दिखाई थी, उनको दोबारा याद दहानी कराना। अच्छा, रीटारगेटिंग जिसे कहते हैं। जी, रीटारगेटिंग, या फिर कोई खास ऑफर भेजनी हो, किसी इवेंट का ऐलान करना हो, डिस्काउंट बताना हो, या फिर खुदकार फॉलो अप मैसेजेस सेट करना। अच्छा, इसमें कुछ और फीचर्स का भी जिक्र था, जैसे कैंपेन शेड्यूलर। जी, ये बहुत काम का है। आप पहले से अपनी पूरी कैंपेन सेट करके टाइम लगा दें, वो खुद ब खुद उस वक्त चल पड़ेगी। आपको उस वक्त कंप्यूटर के सामने बैठने की जरूरत नहीं। और ऑटो रिप्लाई भी?
यानी अगर कोई जवाब दे तो खुदकार जवाब चला जाए। हाँ, बुनियादी किस्म के ऑटो रिप्लाई सेट कर सकते हैं, जैसे हम जल्द आपसे राब्ता करेंगे वगैरह। एक और चीज थी, डेटा एक्सट्रैक्टर्स। ये क्या है? हाँ, ये भी काफी दिलचस्प टूल्स हैं। ये आपको नंबर्स निकालने में मदद दे सकते हैं, जैसे गूगल मैप से किसी खास किस्म के कारोबार के नंबर निकालना। ओह, जैसे शहर के तमाम रेस्टोरेंटों नंबर। मिसाल के तौर पर जी, या आपकी अपनी चैट हिस्ट्री से नंबर निकालना, किसी ग्रुप के मेंबर्स के नंबर निकालना, या आपकी फोन बुक से। ये तो लीड जनरेशन के लिए काफी ताकतवर हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये जरूरी है कि इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया जाए। लोगों की प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। सिर्फ उन लोगों को मैसेज करें जिनका आपसे कोई ताल्लुक बनता हो। सही बात है। अच्छा, एक और अहम फीचर रिपोर्ट्स का है। जी, ये बहुत अहम है। आप देख सकते हैं कि आपके कितने मैसेज पहुंचे, कितने फेल हुए, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कितनों ने मैसेज खोल कर देखा। वाह, ये तो कारकर्दगी जांचने के लिए जबरदस्त है। बिल्कुल, इससे आपको पता चलता है कि आपकी कैंपेन कितनी मौसर रही। और एक नंबर फिल्टर टूल भी होता है। वो क्या करता है? वो आपके लिस्ट में से चेक करता है कि कौन कौन से नंबर्स पर व्हाट्सएप एक्टिव है, ताकि आप उन नंबर्स पर मैसेज भेजने की कोशिश ना करें जिन पर व्हाट्सएप है ही नहीं। अच्छा, तो इससे आपके रिसोर्सेज जाया नहीं होते। जी, तो अगर मजमूई तौर पर देखें, हाँ? तो WA Sender 3.7 एक मुकम्मल पैकेज लगता है। सिर्फ मैसेज भेजने का टूल नहीं, बल्कि इसमें बैन से बचने के फीचर्स, डेटा निकालने की सलाहियत, कैंपेन शेड्यूलिंग, ऑटो रिप्लाई और रिपोर्ट्स, सब कुछ शामिल है। खास तौर पर अगर सोचें छोटे कारोबार, फ्रीलांसर्स या एजेंसियां जिनके पास वक्त और पैसा महदूद होता है। बिल्कुल, उनके लिए ये अपनी मार्केटिंग को मुनज़्ज़म करने और अपनी पहुंच बढ़ाने का एक अच्छा जरिया बन सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इस टूल की बात। जी, आखिर में एक सोच जो मेरे जहन में आ रही है वो ये कि सिर्फ मैसेजेस भेजना या इन फीचर्स को इस्तेमाल करना ही सब कुछ नहीं। असल ताकत शायद उन रिपोर्ट्स के तज्जिये में है। जरा सोचे, अगर कोई छोटा कारोबार या फ्रीलांसर ये समझना शुरू कर दे कि उनके कौन से मैसेज ज्यादा कामयाब होते हैं, किस तरह की ऑफर पर लोग ज्यादा क्लिक करते हैं, कौन से वक्त भेजे गए मैसेज ज्यादा देखे जाते हैं। जी, ये डेटा तो बहुत कीमती है। तो ये मालूमात सिर्फ मैसेज भेजने से कहीं आगे उनकी पूरी मार्केटिंग की हिकमत अमली को बेहतर बना सकती है ना। ये सिर्फ एक टूल नहीं रहता, बल्कि सीखने और अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाने का एक जरिया बन जाता।